आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज वाला, ठीक है, वो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाला अपना टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म वाला। ठीक, हमने पॉलीमॉर्फिज्म में लास्ट करा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो ऑपरेटर्स हैं वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप के साथ ही काम कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल है, इंट ए और बी, तो मैं इसके साथ a प्लस बी कर सकता हूँ, या मैं a इज ग्रेटर देन b कर सकता हूँ। लेकिन सपोज मेरे पास अगर दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ठीक, अगर मेरे को इसको ऐड करना हो ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, तो मैं ये नहीं कर सकता। या मेरे को ये कंपेयर करना हो कि ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट 2 से बड़ी है या नहीं है, ठीक है, तो ये वाले ऑपरेशंस जो है ये मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। रीजन ये है कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं उनको सिर्फ इतना पता है कि उसने प्री डिफाइंड डेटा के साथ कैसे काम करना है। तो अब आपके ऑपरेटर्स को एक एडिशनल टास्क प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ता है। तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए विद इन क्लास आपको मेंशन करना पड़ता है, विद इन क्लास यू हैव टू डिक्लेयर and define the working of operator objects। कि आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ ऑपरेटर क्या काम करेगा वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है रिटर्न टाइप, कि उसकी रिटर्न टाइप क्या है, या फिर वॉइड। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर कीवर्ड है इसमें, फिर सिंबल और फिर आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद उसकी बॉडी। तो ये इसका सिंटेक्स रहता है कि अगर आप सपोज अगर मैं प्लस को ऐड करूंगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करूंगा, तो वो ऐड करने के बाद मेरे को कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो वैल्यू किस तरह की होगी। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करूंगा तो वो कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न भी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। और ये जो है नॉर्मली पहले से जिस तरह से आपके नॉर्मल ऑपरेटर्स काम करते हैं उसी तरीके से हम लोग इसको लेके चलते हैं। मतलब क्या है इसका, कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं उनको ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली जो आउटपुट आएगी वो थर्ड ऑब्जेक्ट सेम टाइप का ही आएगा। वैसा तो नहीं होगा कि मैंने इंटीजर दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया और इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवा ली। करवा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट इन जनरल हम लोगों को उसको इस तरह से नहीं करना है। ठीक, अब सपोज तो हम लोगों ने क्लास बनाई थी जो डिस्टेंस क्लास के साथ हम लोगों ने काम करा था। मैं एक मिनट टर्बो को लोड कर लेता हूँ और फिर उसी में साथ साथ प्रैक्टिकली इसको बना के देखते हैं। यहां से हम हम लोगों ने ये क्लास बनाई थी एक डिस्टेंस, ठीक है, जिसके अंदर मैं फील्ड इंचेस लिए थे, कंस्ट्रक्टर बनाए थे, ठीक है, गेट डेटा, शो डेटा, ये सब कुछ ऑलरेडी बना। और यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था इसके अंदर ऐड डिस्ट, जिसके थ्रू हम लोगों ने उसके डिस्टेंस को ऐड करवाया था, दो डिस्टेंस को, फिर तीन को ऐड करवाया था। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शंस के थ्रू कॉल करने की बजाय यहाँ पे मैं उसको विद ऑपरेटर्स के साथ कॉल करूँ। ठीक है, ये सारा काम जो है मैं ऑपरेटर के साथ कर दूं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब दो डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट जो आएगी वो डिस्टेंस टाइप की आएगी। तो डिस्टेंस ऑपरेटर कीवर्ड हो गया, किस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हो और वो किस तरह का ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। तो यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, डिस्टेंस टेम्प। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेम्प डॉट फीड
इज इक्वल्स टू फीट प्लस obj डॉट फीट temp dot inches is equals to inches plus temp dot inches. यहां पे मैं चेक कर लेता हूं if temp dot inches is greater than equals to 12, यहां पे temp dot feet प्लस प्लस temp dot inches माइनस इक्वल्स टू 12 और यहां पे रिटर्न temp. ठीक है, तो हम लोगों ने एक डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया टेम्परेरी टेम्प. टेम्प के फीट के अंदर हम लोगों ने फीट क्या हो गया, कॉलिंग ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया. अब इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है, अब जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन के थ्रू करा था, जब हमने 2 करने थे ऐड तो हमने एक आर्गुमेंट पास करा, एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट ये ले लिया. फिर हम 3 को ऐड करना चाहते थे, फिर उसमें हमने एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट ले लिया, 2 आर्गुमेंट ले लिए. लेकिन मैंने D1 D2 D3 D4 ये सारे लिए हुए हैं. D1 में वैल्यू ले ली, D3 में वैल्यू ले ली, D4 D2 को हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करा हुआ है, D2 को कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करा हुआ है. यहां पे मैं और वेरिएबल्स भी ले लेता हूं, D5 ऑब्जेक्ट्स और D6 ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूं. वैल्यू ले ली, D2 में वैल्यू सेट है D3 D4 डॉट गेट डेटा, D5 डॉट गेट डेटा और D6 में हम सबका सम निकाल लेते हैं. D6 is equals to D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5. ठीक है, तो यहां पे मैं शो करवा देता हूं, इसको बंद करते हैं अभी. D1 डॉट शो डेटा, D2 डॉट शो डेटा, D3 डॉट शो डेटा, D4 डॉट शो डेटा, D5 डॉट शो डेटा. यहां पे मैं सी आउट हैंडल सी आउट हैंडल. ठीक है, और सम को डिस्प्ले करने के लिए D6 के अंदर हमने सम करा है तो D6 डॉट शो डेटा. ठीक है, इसको मैं कंपाइल करता हूं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है. अब इसको रन करते हैं हम लोग. एंटर फीड्स, मैं सारे 1 1 ऐड कर देता हूं. अभी वैल्यूज बस बीच में एक D2 की वैल्यू जो है वो थोड़ी एडिशनली ज्यादा है. तो सम इज फीट्स आर 11, इंचेस आर 3.40002. ठीक है, टोटल वैल्यू उसने उसकी कैलकुलेट करके बता दी. अभी देखो, अभी और क्या चीज है. अब आपने एक चीज नोटिस करो, हमने यहाँ पे जो ओवरलोडिंग करी है उसमें हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करा है. यहाँ पे एक आर्गुमेंट उसको पास करा है, लेकिन जब हम लोगों ने इसको कॉल करा है यहाँ पे ये कॉल करा है, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 हमने 4-5 ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर लिया. अब इसमें कोई मैटर नहीं करता आप कितने ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर रहे हो, आप चाहे और भी कर लो, आपको नया इसको ओवरलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम इसी तरीके से काम कर जाएगा. अब हो क्या रहा है, पहले स्टेप के अंदर D1 क्या बन गया, कॉलिंग, D2 क्या बन गया, आर्गुमेंट. अब D2 की वैल्यू पास होके किसके पास गई, OBJ के पास. यहां पे D2 की वैल्यू आ गई OBJ के पास, और ये वाले फीड किसके हो गए, ये वाले फीड तो हो गए D2 के, और ये वाले फीड किसके हो गए, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के. कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, D1. अब D1 और D2 का सम निकला, वो चला गया टेम्प में, और टेम्प में जाने के बाद यहाँ पे पहुंच गया. ठीक है, इस स्टेटमेंट के पास आ गया. अब यहाँ पे जो टेम्प ने वैल्यू रिटर्न करी थी इन दोनों की जगह पे वो आ गई. फिर वो वाला बन गया जो टेम्प वाला ऑब्जेक्ट था आपका, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, वो बन गया आपका कॉलिंग ऑब्जेक्ट. D3 चला गया आर्गुमेंट, फिर D4 के आर्गुमेंट, फिर D5 के आर्गुमेंट, और सारी वैल्यूज को ऐड होने के बाद फाइनली वो वैल्यू किसमें स्टोर होगी, जाके D6 के अंदर.
ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे D6 की वैल्यू को डिस्प्ले करवा लिया, D1 D2 D3 D4 D5 और D6 को डिस्प्ले करवा दिया। D2 की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो सबके अंदर हम लोगों ने 1 1 ऐड करा, तो उसके अंदर वैल्यूज जो हैं, रिजल्ट जो है टोटल D6 के अंदर आ गया। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। यस। ठीक है, आपको फंडामेंटली ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑपरेटर है वो किस तरह से काम करता है। अगर अब आपकी मर्जी है, देखो अब यहाँ पे मैं तो इसको प्लस यूज कर रहा हूँ, सिंबल प्लस को, लेकिन अब आप यहाँ पे माइनस करवा दो तो आपका जो ऑपरेटर है जो आपने ओवरलोड करा है, ठीक है, जब भी आप कहीं पे भी प्लस को यूज करोगे ऑटोमेटिकली वो सब्ट्रैक्ट करता रहेगा, वो माइनस करने का काम करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो। सपोज यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इधर इसको भी प्रोडक्ट कर देते हैं, तो अब इसको रन करते हैं। 2 2 2 2 ये देखो फीड्स आ 79, हमने तो इतनी वैल्यू नहीं दी, अब उसने क्या कर दिया, उसको प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो सबको प्रोडक्ट, अब आप फ्रंट एंड पे जो मर्जी वैल्यू देते रहो, बैक एंड पे वो क्या काम करेगा, ठीक, जो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे उसके अकॉर्डिंगली वो बैक एंड के ऊपर वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है जी। हाँ जी सर। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका ऑपरेटर काम कैसे करेगा। अब सपोज करो मेरे को ये दो को कंपेयर करना है, मैं चाहता हूं कि दो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को मैं कंपेयर करूं, और कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स को या कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, इन ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं। अब ये नॉर्मली अगर आप नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है हमारा, जब हम लोग वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, इफ के साथ हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, इफ के साथ हम लोग उसको यूज करते हैं, और वो जो हमको वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। अब इसमें कोई ऐसा कोई डेटा टाइप तो है नहीं कि जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करे, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है, ठीक है, जो 1 है वो ट्रू है और 0 जो है वो फॉल्स है, 0 और 1 के अंदर वैल्यूज रिटर्न करेगा। तो अगर मेरे को सपोज ये करना है कि मेरे को दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटीजर ऑपरेटर ग्रेटर देन डिस्टेंस ओबीजे। तो भी मैं इसको किस तरह से करता हूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल ले लेता हूँ, फ्लोट फर्स्ट जिसके अंदर मैं फर्स्ट की वैल्यू ले लूंगा, और सेकंड जिसके अंदर मैं सेकंड की वैल्यू ले लूंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट इज इक्वल्स टू फीट प्लस इंचेस डिवाइड बाय 12, और सेकंड के अंदर मैं ले लेता हूँ सेकंड इज इक्वल टू ओबीजे डॉट फीट प्लस ओबीजे डॉट इंचेस डिवाइड बाय 12। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ एफएसटी इज ग्रेटर देन एससीसी, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, फर्स्ट ग्रेटर देन होता है, तो वो कर दे रिटर्न 1, एल्स अगर ये फॉल्स होती है तो वो कर दे रिटर्न 0। ठीक है, तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल हमने करा एफएसटी एससीसी, उन वैल्यूज को हम लोगों ने सिंगल वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फीट और इंचेस को हमने एक सिंगल डिजिट, क्योंकि अगर हम लोग वैसे करते, सपोज फीट को फीट के साथ कंपेयर करते, इंचेस को इंचेस के साथ कंपेयर करते, तो पहले किसी के इंचेस बड़े होने थे या किसी के फीट बड़े होने थे, तो वहां पे कंपैरिजन नहीं हो पाना था, आपको भी उसको एक सिंगल फिगर में कन्वर्ट करना ही पड़ना था। अगर हम लोग मैन्युअली भी उसको करते ना, तब भी हम लोगों को उसको एक सिंगल फिगर में लेके आना पड़ना था, तो यहाँ पे हमने भी वही करा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं, इफ D1 इज ग्रेटर देन D2, तो यहाँ पे प्रिंट कर दे cout स्लैश n डिस्टेंस D1 इज बिगर, cout स्लैश n डिस्टेंस D2 इज बिगर। ठीक है, मैं इसको कंपाइल करता हूं। अब कोई एरर नहीं आया। अब 1 मिनट के लिए मैं इसी को बंद करता हूं, 1 मिनट इसको कमेंट करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने इसको ओवरलोड करा है, तो अब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं इसी को 1 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूं, और कमेंट करने के बाद मैं वापस इसको कंपाइल करता हूं। अब देखो ये एरर आ गया, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशंस।
कि आप ग्रेटर देन को कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब इसको ऑब्जेक्ट्स को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर आपको ये नहीं अलाउ करता कि वो ऑब्जेक्ट्स के साथ ये सारा काम कर सके, ठीक। तो उससे हटने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे अपने ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। अभी कंपाइल करा, अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। अब D2 हमारा जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस D2 है, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज हुआ है। 4 एंड 2.4 वैल्यू इसकी आ रही है। मैं पहले इसको रन करता हूँ। अभी मैं सबसे पहले जो वैल्यू दे रहा हूँ D1 की दे रहा हूँ, इसकी मैं वैल्यू देता हूँ 3 और इंचेस दे देता हूँ 2, ठीक है। अब ये तो डिस्टेंस D2 इज बिगर, क्योंकि उसकी वैल्यू जो वो बड़ी है वैल्यू, ठीक है, D2 की वैल्यू बड़ी थी। अब यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं, अब देखो डिस्टेंस D1 इज बिगर। अब D2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 एंड इंचेस आ रहे 2.4, ठीक है। और डिस्टेंस की जो D1 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 फीट 5 इंचेस। तो उसने अपने आप कैलकुलेट करा और आपको बता दिया कि D1 जो है वो ग्रेटर है, वो बिगर है D2 से। ठीक है जी। हाँ जी